हेलो एवरीवन, तो आज फिर से हम आ चुके हैं अपने नए लेक्चर के साथ। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बैलेंस ऑफ पेमेंट तक देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड, जो पूरे तरीके से बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। चाहे वो सीबीएसई की बात की जाए, चाहे वो आईसीएसई की बात किया जाए, दोनों के लिए वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी से रिलेटेड वीडियो हमारा लेक्चर नंबर 17 इसका पिछला वीडियो था। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं जब नया वीडियो लेकर के आऊँगा तो हम लोग नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे, और आज मैं अपने लेक्चर नंबर 18 से नेशनल इनकम लेकर के आया हूं। और आज हम ये समझेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, और उस डेफिनेशन में लिखा है कि इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, इट इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सवाल ये उठता है कि सम टोटल का मतलब तो कुछ एडिशन हो रहा है। सर ये बात समझ में आ रही है, लेकिन किस चीज का एडिशन कर रहे हैं आप? ये फैक्टर इनकम क्या है, आखिर किस चीज का एडिशन कर रहे हैं? और जिस चीज का आप एडिशन कर रहे हैं उसको अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट, कौन है वो नॉर्मल रेसिडेंट जो उस चीज को अर्न कर रहा है, जो उस चीज को कमा रहा है। ठीक है, अब हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जो इस डेफिनेशन में दो नए टर्म आए, एक फैक्टर इनकम और एक नॉर्मल रेसिडेंट। पहला फैक्टर इनकम क्या है? जब भी हम अर्नड इनकम कहते हैं, यानी अर्नड इनकम क्या होती है? जब हम काम करेंगे तो अर्न करेंगे। तो जब भी हम किसी काम को करने के बाद उससे कुछ अर्न करते हैं तो उस इनकम को हम लोग फैक्टर इनकम कहते हैं। इसी के साथ एक और टर्म आता है जिसको हम लोग ट्रांसफर इनकम कहते हैं या फिर ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। जब ट्रांसफर इनकम की बात होती है तो उसमें हम लोग सीधा फैक्टर इनकम का उल्टा होगा, वो उसमें काम करके अर्न नहीं होगा, उसमें अनअर्न्ड इनकम होंगे, यानी कि बिना काम किए। जैसे कि चैरिटी मिल गया, स्कॉलरशिप कहीं से मिल गई, मेरी बात समझ में आ रही है, किसी ने डोनेशन दे दिया। तो फैक्टर इनकम की जब बात होती है तो वो अनअर्न्ड इनकम होती है, और ट्रांसफर इनकम की जब बात होती है तो वो अनअर्न्ड इनकम होती है, और जब हम लोग फैक्टर इनकम की बात करते हैं तो वो अर्न्ड इनकम होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमने समझ लिया कि फैक्टर इनकम का सम टोटल, और किसके द्वारा कौन अर्न कर रहा है? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री का मतलब क्या हो गया? कौन है नॉर्मल रेसिडेंट? हाँ ठीक है, मैं इंडिया में रह रहा हूं, मैं नॉर्मल रेसिडेंट हूं। लेकिन क्या सिर्फ जो इंडिया में लोग रह रहे हैं वही नॉर्मल हैं? या क्या इंडिया में जो सारे लोग रह रहे हैं सब लोग नॉर्मल रेसिडेंट में आएंगे, या फिर इंडिया के बाहर भी कोई नॉर्मल रेसिडेंट में आएगा? तो नॉर्मल रेसिडेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल भाषा में अगर नॉर्मल रेसिडेंट हमको समझना है तो हमको बस ये समझना पड़ेगा कि जिसका भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट विद इन द कंट्री, अगर वो इंडिया का इंसान है, इंडिया का बंदा है, तो उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में होनी चाहिए, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं रह रहा हो। जैसे कि हम लोग देखते हैं अपने बिहार साइड या गांव साइड, कहीं भी हमारे यहाँ लोग कहीं सऊदी काम करने जाते हैं, कभी कोई कहीं और काम करने चला जाता है, कोई यूएस में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है। तो क्या होता है कि वो वहां पर काम तो कर रहे हैं लेकिन अपनी कमाई का हिस्सा यहां भेज रहे हैं, यानी उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां है? इंडिया में है। अगर उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंट्री में है, इंडिया के अंदर है, तो वो सारे नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे कंट्री इंडिया। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब सिंपल सा ये हो गया, जिसका भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में हो उसको हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। और नॉन रेसिडेंट क्या होगा? नॉन रेसिडेंट कौन होंगे? ठीक है, हमारे इंडिया में ही रह रहे हैं, जिस तरह से हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं उसी तरह हो सकता है बाहर की एम्बेसीज हमारे यहाँ काम करती हैं, हमारे यहाँ उनकी एम्बेसीज है, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने यहाँ होगा, तो वो जो पैसा वो यहाँ से लेकर के वहाँ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका है, वो लोग हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं आएंगे, वो उनकी अपनी डेफिनेशन होगी। हमारे लिए नॉर्मल रेसिडेंट वो सारे इंडियंस हैं जो हमारे इंडिया के अंदर हैं और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे कंट्री के अंदर हो, या फिर वो इंडिया के बाहर रह रहे हों लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या देखा डेफिनेशन में कि इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब फैक्टर इनकम जो मैंने टर्म लिखा, मैंने उसका मतलब तो बताया, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें, कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है जो आती हैं। जैसे फैक्टर इनकम में एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्पेंसेशन
ऑफ एम्प्लॉयज। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या हो गया? अरे कोई एम्प्लॉय है, कहीं काम कर रहा है, ठीक है, वहां से उसको कुछ ना कुछ कंपेंसेशन मिलता ही है। वो कंपेंसेशन जो उसको मिलता है वो हमारे नेशनल इनकम में ऐड होता है, जो फैक्टर इनकम का पार्ट है, ठीक है। और क्या हो सकता है? हमारे लिए इंटरेस्ट हो सकता है। किसी ने कहीं कुछ कैपिटल लगाया, पूंजी लगाई, उस पे उसको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है किसी हाउस होल्ड को, वो हमारे लिए नेशनल इनकम का पार्ट होगा, जो हमारे फैक्टर इनकम का पार्ट है। तीसरा फैक्टर इनकम में हो सकता है रेंट। रेंट का मतलब क्या हो गया कि मैं हाउस होल्ड हूं, ठीक है, कोई प्रोड्यूसिंग यूनिट आया, मैंने कहा अच्छा तुमको जमीन चाहिए, रुको मैं देता हूं, मेरे पास लैंड है, मैंने उसे लैंड दिया कि लो भाई काम करो। वो जब काम करेगा तो उसके बदले मुझे क्या देगा? रेंट देगा। जो पैसा मेरे पास आएगा उसके बदले वो भी नेशनल इनकम के फैक्टर इनकम में ऐड होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? और क्या होगा? एक और चीज इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। जो एंटरप्रेन्योर होगा वो अपने स्किल्स के द्वारा क्या करेगा? कुछ ऐसा कोशिश करेगा, उसका प्रॉफिट ही मैक्सिमाइजेशन तो उसका टारगेट होता है ना किसी भी एंटरप्रेन्योर का। तो वो क्या करेगा? वो अपने स्किल्स के द्वारा जो भी प्रॉफिट जनरेट करेगा वो सारी चीजें हमारे फैक्टर इनकम में ऐड होंगी और जो हमारा नेशनल इनकम का एक पार्ट है, ठीक है। और हम लोगों ने ये चीज समझ लिया। अब इस डेफिनेशन को हमने खोल के देख लिया कि ये किस चीज का सम टोटल कर रहा है। इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के लिए, ठीक है। एक और डेफिनेशन लिखी जाती है नेशनल इनकम के लिए जो थोड़े से हाई लेवल पे है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं उसे आज एक्सप्लेन ना करूं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि पहले मैं बेसिक्स क्लियर करूं, उसके बाद मैं उन चीजों पर बात करूंगा। जैसे कि मैं डेफिनेशन बता देता हूं। NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNPFC is known as नेशनल इनकम। अभी मुझे पता है 12th के बच्चे हैं, नहीं समझ में आ रही होगी ये वाली बात जो सेकंड डेफिनेशन मैंने बताई, लेकिन मैं इसकी गारंटी देता हूं कि जब मैं सेकंड क्लास लेकर के आऊंगा तो इस NNPFC एट फैक्टर कॉस्ट इज नोन एज नेशनल इनकम की डेफिनेशन को आप बहुत आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। तब तक उस डेफिनेशन को छोड़ते हैं और हम बात करते हैं आगे। अब एक डिफरेंस है जिसमें हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट की बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंट कौन है मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब देखिए कि आपको डिफरेंस में कोई दिक्कत हो रही है क्या? इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, मैंने ही बात कहा, जो भी इंडियन हैं वो किसी फॉरेन एम्बेसी जो मेरे हो सकता है इंडिया में किसी हिस्से में काम कर रही हो, उसमें जो काम कर रहे हैं लोग, फॉरेन एम्बेसीज में काम कर रहे हैं हमारे इंडियन लोग, उनकी कमाई कहाँ? उनकी कमाई हो रही है और उनकी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं, जो भी उनका खर्च है वो कहाँ हो रहा होगा? हमारे ही कंट्री में हो रहा होगा। तो यानी कि वो सारे लोग हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में आएंगे। ठीक इसका उल्टा, जो फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया, इंडियन एम्बेसी, जो इंडियन एम्बेसी के अंदर फॉरेनर काम कर रहे हैं, हो सकता है वो एम्बेसी विदेश में हो, ठीक है ना, या फिर इंडिया में ही हो, विदेश में भी है तो ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। फॉरेन के जो लोग काम कर रहे हैं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां होगा? उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने देश में होगा। जब उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने यहां है तो फिर उन लोग को हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट नहीं लेंगे, वो लोग नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया में आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बस सिंपल सी बात ये याद रखनी है, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में होगा वही नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया में गिने जाएंगे, माने जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा? इंडियंस एम्प्लॉयड इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। WHO का कोई ब्रांच है मान लीजिए कहीं है, ठीक है, इंडिया में, वहां पे जो इंडियन लोग काम कर रहे हैं, जो इंडियंस काम कर रहे हैं वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में आएंगे, जो फॉरेनर्स काम कर रहे होंगे वो हमारे नॉन रेसिडेंट में आएगा। ठीक उसी तरीके से IMF में इंडियंस काम कर रहे होंगे, जो इंडियंस IMF में काम कर रहे हैं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे यहाँ होगा, हमारे इंडिया में होगा, तो वो लोग हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में आएंगे। और जो फॉरेनर हैं, जो बाहर IMF में काम कर रहे हैं और फॉरेनर्स हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने देश में होगा, तो वो हमारे लिए नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके साथ लास्ट है एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एम्बेसडर, विश्व की किसी भी कंपनी ने हमारे यहाँ के किसी इंसान को एम्बेसडर बना दिया, ठीक है। अब उन्होंने जब एम्बेसडर बनाया तो उस इंसान को जो भी प्रॉफिट, जो भी चीजें मिल रही होंगी, उस इंसान का इकोनॉमिक इंटरेस्ट, क्योंकि वो इंडियन है, इंडियन सिटीजन है, तो उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ होगी? हमारे इंडिया में होंगी। तो वो एम्बेसडर जो भी होंगे वो भी नॉर्मल रेसिडेंट के पार्ट होंगे, ठीक है। नॉन रेसिडेंट में एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक इसका उल्टा, अब हमारे कंपनी में मान लीजिए मैंने किसी विदेशी को एम्बेसडर बना दिया,
विदेशी को, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी को भी एम्बेसडर बना दिया तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने यहाँ होगा, तो वो क्या होंगे, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। तो हम लोगों ने ये चीज देखा कि नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है। हम लोगों ने देखा कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है, हम लोगों ने समझा कि फैक्टर इनकम क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि फैक्टर इनकम में क्या क्या चीजें आती हैं। फैक्टर इनकम के साथ साथ एक और टर्म का इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम, और ये हमारा अनअर्न्ड इनकम होता है, जैसे कि चैरिटी हो जाए, डोनेशन हो जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए। स्कॉलरशिप के लिए हम कोई काम थोड़े करते हैं, हम तो बस फॉर्म भरते हैं, मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या हैं, अनअर्न्ड इनकम है। और जब मैं अर्न्ड इनकम की बात करता हूं तो वो फैक्टर इनकम होते हैं। फैक्टर इनकम क्या है, जिनको हम लोग कह सकते हैं अर्न्ड इनकम, ठीक है, वो इनकम जो कमाई जाती है, ठीक है, किस तरीके से, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने आज छोटा सा लेक्चर हम लोगों ने लिया जिसमें हम लोगों ने नेशनल इनकम की डेफिनेशन समझी, उसमें जो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं हम लोगों ने समझा कि क्या है नॉर्मल रेसिडेंट और क्या है नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अब नेशनल इनकम की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, हम लोग आगे नेशनल इनकम की हर चीज कवर करेंगे यहीं पर, और आने वाली क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट होंगी। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, चैनल को लाइक की, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप चाहते हैं नेशनल इनकम का जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊं आपको नोटिफिकेशन आए, आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।